ऑल राइट दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप प्रोफेशनल मोशन ग्राफिक जनरेट कर सकते हो यूजिंग एआई, वो भी फ्री में। आप देख सकते हो कि जो ये मैंने मैप एनिमेशन बनाया है वो कितना सही है। क्या आप बिलीव करोगे कि मैंने ये 1 मिनट के अंदर बनाया है, वो भी सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के। इसी तरीके से मैंने बनाया है ये डोनट चार्ट, फिर ये ग्राफ एनिमेशन बनाया है, और आप ये सब कुछ बना सकते हो यूजिंग फ्रेम नेट, जो कि इंडिया का अपना एआई स्टार्टअप है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल डेमो दिखाने वाला हूं, तो वीडियो एंड तो देखना, और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। यहाँ पे आते ही सीधा क्लिक करो गेट स्टार्टेड पे, और आपको मिलेगा 40 फ्री एआई क्रेडिट पर मंथ, जिससे आप कम से कम 4 मोशन ग्राफिक्स हर महीने जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ डिस्क्राइब करना है कि क्या बनवाना है, बार चार्ट बनवाना है, ग्राफ बनवाना है, क्या बनवाना है, ये आप यहाँ डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, पर इससे पहले आप आ जाओ टेम्पलेट्स पे और देखो यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल स्टाइल से डिजाइन से जो आप जनरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैप डिजाइंस भी, मैप एनिमेशंस भी आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो स्टोरी टेलिंग का भी है, फिर यहाँ पे देखो लोगो एनिमेशन भी है, गूगल का भी सर्च एनिमेशन भी आप जनरेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे डोनट जो चार्ट है वो भी जनरेट कर सकते हो। फिर देखो यहाँ क्लॉक का भी है, तो बहुत कुछ है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं हम इस टेम्पलेट से। ठीक है, लेट्स से कि मुझे ये, लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे रिमिक्स का ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिकली रिमिक्स पे क्लिक करके मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सर्च कर रहा है क्रिएट सर्च एनिमेशंस लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है टू द नेक्स्ट सिग्नल। मैं चाहता हूँ कि लोग द नेक्स्ट सिग्नल गूगल पे सर्च कर रहे हैं ऐसा दिखाना। ठीक है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना है। ओके, सो लेट्स पॉज दिस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज द टेक्स्ट इन गूगल सर्च बार टू द नेक्स्ट सिग्नल। बेसिकली मैं इसको बोल रहा हूँ कि जो ये टेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर दो द नेक्स्ट सिग्नल से। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 एजेंट, सोला और लूना। ठीक है, तो लूना इनका सबसे नया एजेंट है जो कि क्रिएटिव भी है, फास्ट भी है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस। ओके, और फिर यहाँ से मैं एक्सपेक्ट रेशियो भी चूज कर सकता हूँ। फिलहाल ये 16:9 रेशियो में है, पर अगर मैं चाहूँ तो 9:16 में भी रीजनरेट कर सकता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं इसी के साथ। ठीक है, फिर यहाँ से आप अप टू 60 सेकेंड्स तक का एनिमेशन जनरेट कर सकते हो। सोचो 1 मिनट तक का आप एनिमेशन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे 10 सेकंड के साथ ही। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं अपना ब्रांड कलर भी ऐड कर सकता हूँ। देखो, अगर आपको अपने स्पेसिफिक कोई ब्रांड कलर में ही आपको एनिमेशन चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसको अभी यूज नहीं करते हैं। लेट्स जनरेट और देखते हैं कि क्या ये अच्छे से आउटपुट देता है हमें। देखो, इसने 1 मिनट से भी कम टाइम लिया और हमारे लिए ये नया एनिमेशन रीजनरेट कर दिया विद टेक्स्ट द नेक्स्ट सिग्नल। बाकी सब कुछ एज इट इज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एडिट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूँ किसी को भी, जो भी चाहूँ मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट को चेंज करना तो यहाँ गूगल सर्च के बदले यहाँ कर सकता हूँ बिंग सर्च। ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज, लाइन स्पेसिंग, ये सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। कलर भी चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ। बट फिलहाल मुझे सब कुछ सही लग रहा है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लेट्स से कि ये आउटपुट अच्छा नहीं आया है। ठीक है, आप रीजनरेट करना चाहते हो तो आपको इसमें मिलता है 2 रीजनरेशन फ्री में। आप देखो यहाँ पे 2 फ्री लेफ्ट, रीजनरेशन आप 2 फ्री में कर सकते हो। और कई बार आप देखोगे कि जो फर्स्ट आउटपुट आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है, पर जब रीजनरेट करते हो तो वो काफी बेहतर आता है। साथ ही आप यहाँ से प्रीव्यू भी चेंज कर सकते हो। लेट्स ट्राई दिस 1:1। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने 1:1 एस्पेक्ट रेशियो में एडजस्ट कर दिया सब कुछ। ठीक है, काफ़ी सही है, थोड़ा सा और इंप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं एफपीएस भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो बना रहे हो 24 एफपीएस में या 60 एफपीएस पे, तो वो आप चूज़ कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फिर अगर चाहते हो टाइम चेंज करना तो टाइम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब लेट्स से कि आपका जो प्रीवियस वर्जन था काफ़ी बेहतर था, जो नया वर्जन आया वो बेहतर नहीं है और ख़राब हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जिसका प्रीवियस वर्जन है वो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे जो ओरिजिनल जो टेम्पलेट से हमने उठाया था वो वाला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वही वाला जो हमने रीजनरेट किया था वही वाला फिर से आ जाएगा। और देखो यहाँ पे जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था रीजनरेशन के लिए वो दिख रहा है यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ से कॉपी करके फिर से यहाँ पेस्ट करके ट्राई कर सकता हूँ।
ठीक है? तो इस तरीके से आप टेम्पलेट यूज़ करके अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? अब इसी तरीके से लेट्स से कि मुझे एक मैप एनिमेशन बनाना है यूजिंग दिस स्टाइल, ठीक है? सो लेट्स क्लिक दिस, ओके? और इसको रिमिक्स करता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये टेम्पलेट लोड हो चुका है और ये थोड़ा-सा लैग कर रहा है, उतना अच्छे से दिखा नहीं रहा है, ठीक है? और यहाँ लिखा भी है मैप एनिमेशन प्रीव्यू में लैग बट द फाइनल रेंडर विल बी स्मूथ, जो कि आपको समझना पड़ेगा। जो ये मोशन ग्राफिक्स होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशन यूज़ करता है और इसलिए यहाँ पे स्लो दिख रहा है। बट जो फाइनल रेंडर जब आप आउटपुट लोगे, इसको डाउनलोड करोगे, तब काफ़ी अच्छा आएगा और आपने देखा भी है टेम्पलेट में कितना अच्छा ये दिख रहा था, ठीक है? सो लेट्स से कि मुझे कस्टमाइज़ करना है इसमें फ्रॉम इंडिया टू चाइना, ठीक है? यहाँ पे दिखा रहा है इंडिया, पाकिस्तान और ईरान का। तो मैं चाहता हूँ कि पहले ये इंडिया हाइलाइट करे और फिर चाइना, ठीक है? सो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा ज़ूम ऑन इंडिया फर्स्ट एंड देन मूव टू चाइना स्लोली। हाइलाइट बोथ कंट्रीज़ विद देयर नेशनल फ्लैग, ठीक है? और इस बार अगेन हम लूना यूज़ करते हैं और लेट्स सबमिट दिस। देखते हैं कि कैसा आता है इस बार हमारा आउटपुट। ओके, देखो इसने 1 मिनट से भी कम टाइम लिया और हमारा ये मोशन ग्राफिक रीजनरेट हो गया है, ठीक है? पहले इंडिया पे फ़ोकस किया, फिर ज़ूम आउट किया, फिर अब चाइना पे ये ज़ूम इन कर रहा है। यहाँ पे आपको इतना स्मूथ नहीं दिख रहा है, बट जो फाइनल आउटपुट आएगा वो काफ़ी स्मूथ आएगा। और सोचो कि अगर आप ऐसा कोई रील बना रहे हो जिसमें आप इंडिया और चाइना को मेंशन कर रहे हो, तो कितने अच्छे से आप ये प्रेज़ेंट कर सकते हो। और अगर आप ऐसा ही अगर आप मोशन ग्राफिक जनरेट करवाओगे किसी मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट से, तो आपको कम से कम 5 या 10,000 रुपया ज़रूर खर्चा करना पड़ेगा, ऊपर से टाइम भी लगेगा। यहाँ पे आप 1 मिनट में जनरेट कर सकते हो, ठीक है? अब अगर मैं इसको रेंडर करूँ, देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि क्या मैं चाहता हूँ 1080p में जनरेट करना या 720p में या 2K 4K में भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इसको। सोचो अगर आप कोई बहुत ही हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, तो उसके लिए भी आप इसको जनरेट कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल हम जाएँगे 1080p के साथ ही, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो हम जाएँगे 30 एफपीएस के साथ ही एंड लेट्स एक्सपोर्ट दिस वीडियो। और यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग शुरू हो चुका है। सो देखते हैं कि फाइनल आउटपुट कैसा आता है। वाओ! दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, कितना स्मूथ है एनिमेशन देखो आप। वहाँ पे उतना स्मूथ नहीं दिख रहा था, पर रेंडरिंग करने के बाद जो आउटपुट आया है, वो काफ़ी बेहतर, काफ़ी स्मूथ आया है। सोचो कि अगर आपको इस तरह का एनिमेशन बनाना होगा, तो कितना टाइम लगेगा और अगर आप किसी को हायर करोगे, तो कितना पे करना पड़ेगा। पर यहाँ पे हमने इसको फ्री में कर दिया है, वो भी 1 मिनट के अंदर। और इसी तरीके से देखो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि ज़ीरो से या स्क्रैच से कोई नया डिज़ाइन जनरेट करें। बट लेट्स से कि आपके पास कुछ यूनिक आइडिया है और आप अपने स्टाइल में एक मोशन ग्राफिक जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सीधा यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरह का आपको एनिमेशन चाहिए, ठीक है? सो लेट्स से कि मुझे एक डोनट चार्ट चाहिए ऑफ टॉप 5 कंट्रीज़ बाय इकोनॉमी, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा क्रिएट अ डोनट चार्ट शोइंग टॉप कंट्रीज़ बाय इकोनॉमी, ठीक है? और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 1:1 एस्पेक्ट रेशियो, टाइम 10 सेकंड रखते हैं और यहाँ से मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ लूना। लूना इनका सबसे लेटेस्ट मॉडल है और इसका जो आउटपुट आता है वो काफ़ी बेहतर आता है, ठीक है? फिर इस बार हम एक ब्रांड कलर सेट करते हैं, ठीक है? सो लेट्स यूज़ दिस टेक ग्रीन, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे ग्रीन और येलो है, ठीक है? तो ये कलर आप नोटिस करना कि आउटपुट में आता है या नहीं, ठीक है? तो सेव ब्रांड कलर्स, ओके? एंड नाउ लेट्स जनरेट, ओके? तो शुरू हो गया है, ठीक है? काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है? यहाँ लिखा है टॉप इकोनॉमीज़ बाय जीडीपी ट्रिलियन यूएसडी, ओके? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूएस है, फिर चाइना है, फिर जापान, जर्मनी, इंडिया। ओके, तो यहाँ पे 7 कंट्रीज़ को इसने ऐड कर दिया जबकि मुझे 5 ही चाहिए था। ओके, तो मेरा प्रॉम्प्ट में ही मैंने सिर्फ़ लिखा है टॉप कंट्रीज़, मैंने नंबर दिया ही नहीं था, ठीक है? सो लेट्स मेक इट करेक्ट, ठीक है? इस बार मैं यहाँ लिखता हूँ ओनली शो टॉप 5 कंट्रीज़, ओके? लेट्स सी कि कर पाता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ लिख रहा है टॉप 5 इकोनॉमीज़ जो कि काफ़ी सही है। फिर यहाँ पे इसने सिर्फ़ 5 कंट्री ही प्रेज़ेंट किया, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया। बहुत ही सही, ठीक है? और आप एक चीज़ नोटिस कर लो, जो ब्रांड कलर है वो भी सही है। येलो और ग्रीन बाकी जो उसके शेड्स है वो इसने यहाँ पे यूज़ किया है। बहुत ही सही, ठीक है? अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि हर कंट्री का जो करेंसी हो वो यहाँ पे प्रेज़ेंट किया जाए, ठीक है? हर सेक्शन का, हर कंट्री का, जैसे इंडिया का रुपी है, यूएस का डॉलर है, वो यहाँ पे दिखाए, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा
नाउ फिल ईच सेक्शन ऑफ द कंट्री विद देयर करेंसी साइन। ठीक है, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जैसे ये ग्रीन है यूएस का, तो यहाँ पे डॉलर दिखा है, यहाँ पे येन दिखा है, यहाँ पे जापानीज येन, और जर्मनी जो करेंसी है वो यहाँ पे यूरो दिखा है, और इंडिया का रुपी विद इन दिस सेक्शन दिखा है। ठीक है, अगर ये कर देता है तो बहुत ही अच्छा हमारा ये चार्ट बन जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं कैसा आता है आउटपुट। वाओ! बहुत ही सही, बहुत ही एक्यूरेट और खूबसूरत अब ये लग रहा है। देखो यहाँ पे हर कंट्री इसने करेंसी ऐड कर दिया है, और यहाँ पे एक शैडो भी ऐड कर दिया है ताकि जो ये करेंसी का जो आइकन है वो पॉपअप भी हो। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि इसको डिज़ाइनिंग का भी नॉलेज है, ठीक है? और इसका जो ब्रांड कलर है वो कंसिस्टेंट रखा है इसने, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट मैंने कुछ मेंशन नहीं किया कि कौन सी कंट्री कितना जीडीपी है, क्या करेंसी है, फिर भी यहाँ पे इतना एक्यूरेट कैसे प्रेज़ेंट कर दे रहा है? तो देखो, कोई भी एआई एजेंट के पीछे एक एलएलएम मॉडल होता है। शायद इसके पीछे जीपीटी-5 होगा, या क्लॉड होगा, या कोई भी ओपन सोर्स मॉडल होगा। तो जो भी नॉलेज उस मॉडल के पास है, वहाँ से हमारे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और फिर उसको विजुअली प्रेज़ेंट यहाँ पे कर देता है। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है? नाउ लेट्स गो बैक टू द होम पेज। ठीक है? अब देखो, यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, इमेज और वीडियो का, ठीक है? अगर मैं यहाँ इमेज पे क्लिक करूँ, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एज़ अ स्टाइल रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज को यहाँ पे अपलोड करके। पर अगर लेट्स से कि आप लोगो या प्रोडक्ट इमेज यूज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो एनिमेशन में ऐड हो, तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मुझे ये जो ग्राफ है ना, उसको एनिमेट करना है, ठीक है? सो लेट्स सेव दिस, ठीक है? इसको हम सेव करते हैं, ठीक है? एंड नाउ लेट्स गो बैक, और अब मैं ये इमेज यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है? और अब मैं इसको यूज़ करूँगा एज़ अ स्टाइल रेफ़रेंस, ठीक है? इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे ये इमेज लोड हो जाएगा, ओके? और अब मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है कि मैं कैसे चाहता हूँ इसको यूज़ करना। तो बेसिकली मैं यहाँ लिखूँगा एनिमेट दिस बार ग्राफ, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। एंड नाउ लेट्स सेलेक्ट लूना, और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ ब्रांड कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड लेट्स सी कैसा आता है इस बार आउटपुट। ओके, तो यहाँ मुझसे गड़बड़ हो गया कि जो पिछली बार जो ब्रांड कलर सेट किया था वो एज़ इट इज़ रह गया था। मुझे नो कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए था, ठीक है? पर आपने देख लिया कि ब्रांड कलर के बेसिस पे हमारे उस इमेज को एज़ अ रेफरेंस यूज़ करके पूरा यहाँ पे हमें दे दिया, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है? पर इससे पहले कि आप इसको एडिट करो, मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार रीजनरेट कर दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट आउटपुट आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है? सो लेट्स रीजनरेट। देखो, पहले से कितना बेहतर है, राइट? टेक्स्ट अलाइनमेंट सब कुछ सही है, बार ग्राफ भी बहुत अच्छे से दिखा रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी आप रीजनरेट करोगे, जो आउटपुट आएगा वो काफ़ी बेहतर आएगा। पहले के मुकाबले में तो बहुत ही बेहतर आएगा, ठीक है? अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे अपना लोगो ऐड करना है, ठीक है? यहाँ पे इंक 42 मुझे रिमूव करना है, रिमूव कर सकता हूँ, और अपना लोगो ऐड करना है। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे अपना लोगो अपलोड करूँगा और यूज़ करूँगा फॉर इंक्लूजन, और उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है कि ऐड दिस लोगो एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द एनिमेशन, वो ऐड कर देगा, ठीक है? और अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो, टाइम जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है? इसी तरीके से आप इसमें वीडियो भी अपलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो एज़ अ स्टाइल रेफरेंस या इंक्लूड करने के लिए अपने एनिमेशन पे, ठीक है? तो ये था फ्रेमनेट, जो कि आपने देखा कितना बेहतरीन और यूज़फुल एआई मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है। तो अगर आपको फ्री में यूज़ करना है तो बहुत सही, आप जाओ फ्री में यूज़ करो। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स डिज़ाइन जनरेट करना है, तो उसके लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा, और ये बहुत ही किफ़ायती है। अगर आपने कभी भी किसी भी मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर किया होगा, या इंटर्न भी आपने हायर किया होगा, तो आपको मालूम होगा कि ये जो प्राइसिंग प्लान है कितना सस्ता है। इवन जो सबसे महँगा प्लान है वो है ₹3500 पर मंथ में, जिसमें आप 2800 2800 मोशन ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हो पर ईयर। अगर आप मंथली जाते हो तो उसमें आप 240 मोशन ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हो, और सबसे सस्ता प्लान ₹900 पर मंथ से भी कम में आता है। सो अब आपकी बारी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ, इसको ट्राई करो, और फिर मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये टूल कैसा लगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एआई टूल्स डेमो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।